व्यक्ति है जिसको खत्म नबूवत का एहसास है और खत्म नबूवत के मुजाहिदीन के साथ बैठा है, हमारी नजर में वही मुसलमान है। हम नहीं जानते ये टवाना कौन है, फिजान कौन है, वो फलाना कौन है, पप्पू मलक कौन है, हम नहीं जानते भाई। मुसलमान अगर वो कहते हैं तो होंगे, लेकिन हमें नहीं पता ये मुसलमान है नहीं है, वल्लाहु आलम। हमारी नजर मुसलमान वो है जनाब जो खत्म नबूवत की ब्राड पे बैठा है, जो खत्म नबूवत के लिए एहसास रखता है और काम कर रहा है। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये टिवाना साहब आए हैं, तो टिवाना साहब मैंने फैजान साहब से भी कहा था कि आप एक डिबेट रखवाएं ताकि पता तो चले ना डिबेट किसे कहते हैं। वो जो खावर साहब है ना, जो ऐलान करते हैं कि मेरा कुरान पाक पर बड़ा मुताला है, खुरम साहब, तो उनको आपने जो है वो ताकि पता चले, कोई नॉलेज मिले, अगर कोई अरेंज कर सके तो जी। बाकी हज़रात भी कोई बात अब आप हमारे बढ़े और अफजल बड़ाई साहब, मैं थोड़ा सा मसरूफ हो गया था, अफजल बड़ाई साहब ने लिंक शेयर किया तो मैं हाजिर हो गया कि शायद कोई ज़रूरी बात होगी। शाह साहब, मैं ये बोलना नहीं चाहता था, बैकडोर पे बातचीत चल रही है इन कादियानियों से और मैंने अपने तौर पर आपका नाम मुंतखब किया है और बिलाल हनीफ भाई का। तो कल हम लोग थोड़ा टर्म्स वगैरह जो है वो सब सेटल कर रहे हैं। वही जो खुर्रम साहब है ना जी, जो आए थे, तो उनसे क्योंकि उन्होंने अपनी ब्रॉड पर मुस्लिम सिस्टर जो नॉन अहमदी सिस्टर के साथ डिबेट रखी है, तो उनसे कहा कि किसी मर्द से आकर डिबेट करें, ठीक है? नहीं शाह साहब, मैं थोड़ा सा आपको ये कहूँगा कि अभी आप इज्तिनाब करें। मैंने बिल्कुल ये अपने तौर की बात है कि मुझे चलिए आपके सिगरेट जी सिद्धू जट साहब कुछ आप कहेंगे टिवाना साहब के, तो चले जी चल रही है और आपके नाम पर काफ़ी कतरा रहे हैं वो लोग और आप काफ़ी हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मैं लगा हुआ हूँ और खुशखबरी इंशाल्लाह ज़रूर सुनाऊंगा शाह साहब। और ये बात मैं आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब मजबूरी रही, आपने इस तरह खुद अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी तो मैंने आपको बता दी। क्योंकि वो खुर्रम साहब का दावा ये है कि वो कुरान मजीद को बड़ा गहराई में समझते हैं, तो हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से सूरह आराफ से अकीदा खत्म नबूवत और इजरा नबूवत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे जी। सिद्धू जट साहब बोलिए। बताएं मत कि फिर वो तैयारी कर लेगा। मैंने अपनी तरफ से एक सेकंड यार भाईजान, आपने गालियां देनी है, दे दीजिएगा। शाह साहब, मैं आपसे थोड़ा डिबेट के हवाले से एक बात करना चाह रहा था जी। शाह साहब इजाजत है कि मैं म्यूट करूं? चलिए एक को 30 सेकंड कर लें, फिर उसके बाद जट साहब बोलिए जी। टिवाना साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने सही जगह पे सही आदमी को रखा। शाह साहब ये आपने सही नहीं रखा शाह साहब, मैंने आपके एहतराम में माइक म्यूट किया। नहीं टिवाना साहब अभी आप शाह साहब ये क्या है ये? नहीं टिवाना साहब आप ऐसा आप कर रहे हैं ना टिवाना साहब, देखिए उसको मना किया, उसने माइक बंद कर दिया, फिर आप उसको ना करें ना। जाहिर है थोड़ी बहुत तो चलती है ना यार, इतना देखिए बिना बोले जिसको आग लगा मुझे कर लेना टिवाना साहब, मुझे आपको पता है ये तो टैलेंट है ना, इसको आपको सराहना चाहिए। दो लाइन ना वो मैं बता सकता हूं, आपकी बनती नहीं, उसको ना करें ना। वो भी तो मेरे बीच में बोला, मैंने बोला मेरी जली नहीं उसकी। भाई मुझे होस्ट ने कहा मेरी कोई नहीं जली, आप जैसे गंदे और गलीज आदमी को शाह साहब ने मौका दिया। ये देखें शाह साहब, ये गालियां मैं शाह साहब कितनी अच्छी नीयत से आया था और ये देखिए मुझे गालियां। एक मिनट शाह साहब मैं आपसे बाद में गुफ्तगू करता हूं, आपकी स्पेस को गाली बातों ने हाईजैक कर लिया। एक मिनट बात कर लेने, बात कर लें। शाह साहब कैसे डिबेट कर, आप मुझे बताएं। कादियानी अगर आपके लिए तहफ़्फ़ुज़ उठाते हैं तो ठीक उठाते हैं ना, ये देखें आप कैसे गालीबाजों को आप नीचे क्यों नहीं फेंक रहे इनको। अच्छा मैं चलो उनको थोड़ी देर में लेता हूँ माशाल्लाह, एक को तो आपने बिल्कुल नहीं ऐसे नहीं, गलत आप गलत कर रहे हैं, उनको लेता हूँ, उनको बाद में लेता हूँ। गाली दे रहा था इतना बनता है। तेरी कहता है शाह साहब, इसको समझाइए प्लीज। ये कहता है मेरी इसकी जली नहीं, देखिए शाह जी कहता है इसकी जली नहीं। अब देखना नहीं, ऐसा नहीं, अब आप गलत कर रहे हैं टिवाना साहब, आपको भी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, आपको भी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ टिवाना साहब। उनको मतलब कर रहे हैं आप उनको तंज कर रहे हैं उनके ऊपर, तो अच्छी बात है जी। बोलिए सर। अच्छा अगर हम मुझे बोले सिद्धू जट साहब। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तमाम मुसलमान भाइयों को, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि शाह साहब आप हमारे उस्ताद हैं, हम लोग आपको सुनते हैं, आप लोगों से सीखते हैं। और शाह साहब जहाँ पे भी आप जैसे हमारे उलमाए कराम जो हमारे सरों का ताज हैं, फिर कोई भी उलमाए कराम किसी भी मकतबा फ़िक्र से वो ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो देवबंदी मकतबा फ़िक्र से हैं, चाहे वो बरेलवी, चाहे वो सुन्नी, चाहे वो शिया, किसी भी मकतबा फ़िक्र से जहाँ पे उनको इज्जत नहीं बख्शी जाएगी, शाह साहब हम उस पर आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये शाह साहब कि ये टिकटॉक पे किसी का शोर आ रहा है, कुछ माइक म्यूट करने की शाह साहब, मेरा आपकी तरफ से आ रहा है। हाँ जी, अच्छा जज़ाकल्लाह शाह साहब। दूसरी बात ये है कि शाह साहब देखें, हम मुसलमान भाइयों में या किसी में भी मेरे एक मिनट ये तो याकुल कलूब साहब आप आए, मैं भी थोड़ी आपको ड्रॉप कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आपको लेता हूँ, 5-10 मिनट बाद फिर आपको लेता हूँ जी। बोलिए जनाब। अच्छा शाह साहब, हाँ जी शाह साहब, मैं ये बात कर रहा था कि देखें हम जितने भी लोग यहाँ पे इस टाइम मौजूद है ना, हमारा यहाँ पे एक वन लाइन एजेंडा है कि किसी भी कादियानी को या किसी ऐसे मुतनाज़ा शख्स को अपनी ब्रॉड पे जगह देके किसी भी मकतबा फ़िक्र के किसी भी बंदे को गालम गलोच करवाना वो गलत है, ठीक है, और वो नहीं होना चाहिए, और हम इसकी सख्त जो है ना वो मुखालफत करते हैं, ठीक है। और आजकल ये पिछले कोई 8-10 दिन से जो ये ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है वो टारगेट किया जाता है। पहले उनको अभी आपने आपके सामने देखें, आपने मुझे कहा कि माइक म्यूट कर लो, मैंने माइक म्यूट कर लिया, फिर इस मैं तो खैर इसमें नाम भी नहीं बता। नहीं शरारत की इसने अपना टिवाना साहब ने पहले शरारत की, हाँ कि जी आप मेरे नीचे कदमों में जाके बैठ जाएं और फलान करें। देखें शाह साहब, अगर बाकी तो हमारे मुसलमान भाई जो भी इसको नॉर्मल समझते हैं, क्योंकि शाह साहब यहाँ पे ये भी एजेंडा है कि अगर किसी ने मुझे गाली दी है, चाहे वो कादियानी है चाहे वो कोई भी है, ठीक है, कोई मसला नहीं। दूसरे ने ये कहना है कि मुझे तो नहीं ना दी, तो सारे काम ठीक चल रहे हैं। इसलिए ये एक मुसलमानों को, मैं तो काफी देर से पिछले 5-6 दिन से ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों को आपस में दूबदू करने की या लड़वाने की एक साजिश हो रही है। इसलिए प्लीज सारे लोग, सारे भाई इस चीज को समझें। और मिर्जा गुलाम कादियानी का अगर किसी के सामने बैठ के किसी मुसलमान की ब्रॉड पे, कल की बात मैं बता रहा हूँ शाह साहब, अफजल साहब मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है कि मिर्जा गुलाम कादियानी पे वहाँ पे राजा ताउल मनान ने 2 दफा मैंने सुना है, तीसरी दफा मुझे किसी ने बताया सलाद पड़ा है। किसी हमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि हम इन जैसे लोगों के जो अभी ऊपर बैठा हुआ था ये ब्रॉडे लगाए, वहाँ पे मुसलमानों को लड़ाए, गालम गलोच करें और फिर हम इनके पास जाके बैठ के और मर्जियों से जी मनाजरे करने हैं, इसलिए हम इनकी ब्रॉडों पे जाए। आप चूंकि हमारे उस्ताद हैं, आपकी बात हम सुनेंगे, जैसे आप कहेंगे आप इस पे शाह साहब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करें। जी जज़ाकल्लाह, मैंने बस यही कहना था। जी। किसी और साथी ने जी, रियान काज़मी साहब आपने कुछ बात करनी, कर लेता हूँ जरा, मतलब
जी, मुफ्ती साहब देखें यही बात थी कि ये उलमाए कराम को अपनी तौर पे गालियाँ दे रहा होता है, तो हाँ हमें आप बड़े हैं, मैं आपके सामने ये नहीं कह रहा, लेकिन जो मुझे थोड़ा बहुत समझ है कि उलमा की एक इज़्ज़त है, एक एहतराम है, एक उनका एक लेवल है, तो ऐसे ब्रॉड पे ना ही जाएँ तो बेहतर है, जिस ब्रॉड पे उलमा को गालियाँ पड़ती हैं। इनको अपनी हम्म, ब्रॉड पे बिठा दें, लेकिन हाँ इनकी ब्रॉड पे ना जाए तो बेहतर यही है, क्योंकि आपकी एक इज़्ज़त है, आप लोगों का एक मयार है, तो वो गिरे नहीं। हाँ जी, ये मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, शुक्रिया आपकी, अच्छा मशवरा है। और कुछ साथी बात करना चाहें तो फिर ये एक कादियानी साहब हैं अपना मुबीन मलिक साहब, उनको मैंने लेना है, उनकी बात शाह साहब मैं सिर्फ आप फ़ोन पे सॉरी अफ़ज़ल भाई आप कर लीजिए आप। जी, शाह साहब आप वो खुर्रम के साथ डिबेट की बात आपने की है। मेरी उससे बात जब शुरू-शुरू में मैं टिकटॉक पे आया था आई वुड से कि 10-11 महीने पहले की बात है। एक दफ़ा इस शख्स से बात हुई थी, उसके बाद आमना सामना नहीं हुआ। अब दोबारा इसको सुनने का मौका मिला। एक तो आपका मयार वो नहीं है, उसका और आपका कोई मैचअप जो है वो बिल्कुल किसी किस्म का भी नहीं है। आप उससे मुनाज़रा करके मेरे ख्याल में आप उसे लेजिटिमेसी देंगे जो कि मैं इसको बिल्कुल मेरा आपको मशवरा है कि आप बिल्कुल उसके साथ मुनाज़रा की कोई ज़रूरत नहीं है, ना उसकी कोई औकात है। उसका अपना बयान ये है कि वो 16 या 17 साल की उम्र में खुद पढ़ के कादियानी हुआ है। तो मैं आज भी उस किसी शख्स से मिलना चाहता हूँ जो खुद पढ़ के हुआ हो। इस एज में तो बहुत ही मुख्तलिफ है, लेकिन कोई ग्रोन अप भी अगर हुआ हो तो मैं मिलना चाहता हूँ उससे। मुझे तो अभी तक कोई मिला नहीं है कि जो खुद पढ़ के हुआ हो। और ना मैं ये मानने को तैयार हूँ कि 16, 17, 18 साल का लड़का खुद पढ़ के वो कादियानी हुआ। ये आप अंदाजा कर लें उसकी बात की क्रेडिबिलिटी और लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी कि ये है उसकी नौयत। तो इसलिए अगर आप उसके साथ मुनाज़रा करेंगे तो आप उसे उसका कैलिबर को रेज़ करेंगे, आप करेंगे। तो मेरा ख्याल है आप आपकी बात मैं बिल्कुल आपकी बात को मैं मानता हूँ। सिर्फ ये है कि उन्होंने एक खातून जो अपने आप को मुसलमान कहती है, उनसे मुनाज़रे का उन्होंने एक बोर्ड और पोस्टर लगाया हुआ है। तो मैं उस कादियानी से कहता हूँ कि अगर हिम्मत है तो एक मुसलमान मर्द के साथ पता चले तुझे कि मुनाज़रा कहते किसको है। बाकी आप हज़रात जो मशवरा देंगे उसके मुताबिक जो है बात होगी। सीधा अतीक शाह साहब आए, बात कर लें, फिर ये मुबीन मलिक साहब आए, तो इनकी बात सुनते हैं। अस्सलाम जी वालेकुम अतीक शाह शाह। जी। जी वालेकुम सलाम। मैं तो ये जी कहूँगा मुझे आप बात करें मुबीन साहब से। आपका वो कैलिबर नहीं है कि आप इन जैसों के लिए मुकाबला करें इनसे। हाँ, कुछ बड़े मुरब्बी हों तो उसके साथ आपकी बातचीत होनी चाहिए। इनके लिए ये जो बंदा है, इसके लिए हमारे और डिबेटर बहुत सारे हैं। ज़िया रसूल अमीनी साहब हैं, शार्प शूटर हैं, सीकर साहब हैं। यहाँ पे आसिफ साहब मौजूद हैं। आसिफ साहब उसको टेक ऑन कर सकते हैं। अतीक शाह साहब हमारे टेक ऑन कर सकते हैं। शाहिद साहब टेक ऑन कर सकते हैं। अतीक शाह जी साहब बहुत अच्छी ठीक है, बातचीत ठीक करते है, हैं। ठीक है, एग्री शायद एग्री। साहब भी बड़ा जबरदस्त डिबेटर है, राइट साहब भी कर सकते हैं शायद। जी ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी मलिक सिद्धू जट खुद गए हो या शाह जाते साहब, हैं? सर सिद्धू जट को कॉल ऑन करें, रिक्वेस्ट ऑन करें। यार ये जिसने भी ड्रॉप किया ये हरकत ना करें यार, जिस बंदे ने भी ड्रॉप किया ना ये गलत बात है। एक बंदा बात कर रहा है, अगर नहीं उसको वो पता है इनमें जो शायद खामोश साहब बैठा है, मैं किसी इतने को ड्रॉप कर मॉडरेटर तो देता है ही नहीं ना, इतने मॉडरेटर तो है नहीं ना करें ऐसा काम जो मैं भी भी वही कह रहा हूँ कि जिसने भी किया गलत किया। जो बंदा खामोश बैठा हुआ है ना उसको अगर आप उतार भी दे तो खैर है, एक बंदा माइक पे बोल रहा है उसको ना ड्रॉप करें यार। जी राइज आप बात फिनिश कर लें। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा जी राइट भाई मैं ये कह रहा था कि जो आप बात कर रहे हैं ना मेरे भाई, ये बड़ी वैलिड बात है और 100% मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। देखिए हम लोग ना ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किसी भी मुसलमान की ब्रॉड लगी हो और वहाँ पे कादियानियों को इस तरह अपना मौक़िफ़ पेश करने का वो दिया जाए और मुसलमानों के साथ जो है ना इस तरह का सलूक किया जाए। इस पे हम सब, मैं तो शाह साहब को भी ये कहूँगा कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अभी कल की बात है कि कल वहाँ पे जो काम हो रहा था ना, और ये ऐसे लग ही नहीं रहा था कि किसी मुसलमान की ब्रॉड है। और लास्ट बात उसके बाद बेशक मुझे ड्रॉप कर दीजिए, किसी और भाई को लेना हुआ कि भाईजान हमें किसी टिवाना शिवाना या फलाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो ये उलमाए कराम है, शाह साहब, जितने भी हमारे भाई हैं सारे, ये जिसमें साहिल साहब भी बैठे हैं या ये वड़ाई साहब हैं, मुर्तज़ा जितने भी भाई पैनल पे बैठे हैं, इन्होंने किसी कादियानी से बात करनी है तो उसके लिए हमें किसी टिवाना या फैज़ान इन लोगों की ज़रूरत है। और फिर ऐसी ब्रॉड की कि जहाँ पे मुसलमानों को अपनी बात करने का मौका ना दिया जाए। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा राइज आप कंप्लीट कर लें वो थॉट प्लीज। एक भाई साहब आवाज आ रही है? जी जी आ रही है एक थोड़ी सी वजाहत दे दूं। ये इंतजामी मामलात के मुताबिक ज़ाहिर है अपने अपने मामलात में सारे लगे होते हैं। असल में साहिल कालू भाई जो हैं उन्होंने कॉल डाली हुई थी और उस वक्त सिद्धू जट भाई ना वो बात नहीं कर रहे थे, तो डिस्कनेक्ट पे वो जब लग गया तो उनकी बात कट गई। तो इससे माजरत है, लेकिन वो कुछ देर से खामोश थे, उन्होंने कुछ देर पहले बात कर भी ली थी, तो इसलिए मैंने कहा नए भाई हैं तो उनको जगह दे लें। ये एक कंफ्यूजन ना रहे। मुर्तज़ा भाई तो अगर आप बता रहे फिर माफ है, मुफ्ती भाई आप माफ है। नहीं मेहरबानी नहीं। माना एक मुकम्मल तौर पर गैर सीरियस आदमी है, बिल्कुल गैर संजीदा 100%। आप 6 महीने भी लगे रहे, 6 साल भी लगे रहे, तो एट द एंड ऑफ दैट पीरियड आप खुद भी यही निचोड़ निकालेंगे, यही नतीजा निकालेंगे। मेरा 6-7 साल का उससे जो इंटरेक्शन का यही निचोड़ है। वो उधर भी शुगलबाजी उसका काम है, यहाँ भी अभी आपने उसका रवैया देखा है कि एक दीन इस्लाम की ब्राड है जो खत्म नबूवत की है और एक आलिम दीन उसको होस्ट कर रहे हैं, जो कि सारी उम्र से इस टॉपिक के ऊपर उनका लंबा काम है। उनकी ब्राड पे बैठ के भी वो बंदा यहाँ पे ठट्ठा मजाक कर रहा है, उससे उसका माइंड सेट तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इन दिलों में तेल नहीं है। आप अगर हम उसको इतना संजीदा लेंगे तो वो हमें इस्तेमाल करेगा इस्लाम के इस नैरेटिव को। अब वो इस्तेमाल कर रहा है अटेंशन सीकिंग के लिए और हम उसके उस ट्रैप में आ रहे हैं। तो मेरी ये राय साहब, मेरी बड़ी हम्बल और सिंसियर यहाँ पे यही है इनपुट कि मेरा ख्याल है टाइम हैज कम कि इस टवाना को मुकम्मल तौर पर इस इस्लाम के बयानिए से हम एक्सक्लूड कर दें। वो करे जाके उसे ठट्ठा मजाक करना है, कादियानी की बरात पे बैठ के वो ऐसी गुफ्तगू करेगा जो मुसलमानों के लिए टॉर्चर का बाइस होगी। लेकिन आप देख लें कि जितना भी उसे इन्वॉल्व करेंगे उससे प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उसे अटेंशन मिल रही है और उसको वो दीन की बजाय अपनी ठट्ठेबाजी के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है। वो यही उसने किया द टाइम आई हैव नोन हिम, 6-7 साल पिछले जब से मैं जानता हूँ। अभी भी वो वही कर रहा है और मुस्तकबिल में भी वो वही करेगा, क्योंकि ना तो इस्लाम उसकी प्रायोरिटी है और ना ही उसके मजाज में है। उसके लिए मैं एक शुभ तमाशा। तो इसलिए मैं तो राय साहब आपको यही एडवाइस करूंगा कि इस शख्स से मूव ऑन करने का टाइम है और इस्लाम के बयानिए में इसे मेरा नहीं ख्याल कि फर्दर इंटरजेक्शन इज रियली नीडेड। जी थैंक यू सर। मैं आपका ये मतलब ठीक समझो, गाइडिंग ये बता दें कि इसका बायकॉट किया जाए। आप ये कह रहे हैं कि मतलब मैं समझता हूं कि बेस्ट है कि इसको बिल्कुल इसका इस्तेमाल किया जाए, बिल्कुल बाइकआउट किया जाए, क्योंकि जितनी सिद्धू जट साहब अटेंशन उसे मिल रही है उसे हम अगेन ऑडियंस प्रोवाइड करें, उसे अटेंशन प्रोवाइड करें, उसे इंपॉर्टेंस। लेकिन अब यहाँ पे आके वो बाकायदा एक मुनाजरा अरेंज कराने की अब उसका ये फील्ड नहीं है, उसकी संजीदगी का ये लेवल ही नहीं है। यहाँ पे आप देखें क्या उसने कोई संजीदा बात की है, कतई नहीं।
तो अगर हम उसे मुहैया करेंगे इस तरह की अटेंशन, तो देन ही विल बी एबल टू एक्सप्लॉइट इट, और एक्सप्लॉइट वो ऑलरेडी कर रहा है। मेरे ख्याल में वो बिल्कुल गैर संजीदा कैरेक्टर है और उसके ऊपर हुज्जत पूरी है, तमाम है। आप लोगों के सामने एक पॉइंट रखता हूं, सिर्फ एक मिनट दीजिए, सिर्फ एक मिनट प्लीज। रिक्वेस्ट आप साहब, मैं आप लोगों के सामने पॉइंट रखता हूं, अगर हमने कोई इस तरह की कोई मतलब टू वे डिबेट करनी है तो क्या हमारे पास आप मौजूद नहीं है? क्या हमारे पास वो जो अवैस भाई है, नो वर्ड टू डिस्क्राइब, बेहतर तरीके से आप लोग बात करते हैं, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, क्या आप लोग नहीं? क्या हमने एक इस तरह का मतलब, आप बिलीव मी कि एक ट्रोल बंदा आके कह रहा है कि शाह साहब मैं आपका मुनाज़रा रखवाता हूं और मैं करता हूं, मतलब यार हु आर यू? जी सॉरी मुर्तज़ा भाई, शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। बरकाता हूं। मैं मुर्तज़ा भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकमुल्लाह। असल जज़ाक से छोटी सी बात करूंगा, मैं फिर चला जाऊंगा, क्योंकि ये मौजूद ऐसा है कि जिससे मैंने खुद अपना पर्सनली ज़ाती तौर पर ये कहा था कि मैंने किसी को इसके अंदर अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करना। मेरी तरफ से ये जो चाहे करें, मैंने इनके साथ इंटरनल नहीं करना, चाहे ये लड़ें चाहे ये मरें, कुछ भी हो जाए। लेकिन चूंकि ये बात यहाँ तक पहुंची कि शाह साहब की लाइफ को इस तरह से बना दिया गया है कि अपनी बड़ी लाइफों के ऊपर इस चीज़ को लेकर आ गया, तो मैं सिर्फ इन लोगों को कहूँगा जिन लोगों ने इस टॉपिक को फ्यूल दिया, जिन्होंने जाके एक ठपा हुआ मौजूद जो कि 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन पीछे चले जाएं, नामो निशान नहीं था, बाद में उन लोगों ने क्या किया, अपनी लाइफ शुरू की, हमने फ्यूल दे दिया उनको कि लो भाई हम आपके पास आ रहे हैं, आप यहाँ पे कादियानी चूंकि आपके पास आके बैठते हैं तो हमें यहाँ पे कादियानियों से बात करने का मौका मिल जाएगा, तो हमने उनको फ्यूल दिया और उनको ऑडियंस दी। ये हम लोगों ने दिया, किसी थर्ड पर्सन तो नहीं आके दी, खुद आमदी मज़हन तो आगे नहीं दी उनको ऑडियंस, हम लोगों ने दी है ना, तब भुगते। अब जब उनकी बात के ऊपर ऑडियंस के उनकी लाइफ पर ऑडियंस बैठी होती है और आप वहाँ पे देखते हैं, समझते हैं कि हमारा वहाँ पे नैरेटिव नहीं सही जा रहा, हमारी खिलाफ बातें जा रही है, वन साइडेड आ रहा है, तो फ्यूल तो हमने खुद दिया ना, तब भुगते हम सब लोग बैठ के। उसी वक्त अगर किनारा कशी क्या कर ली जाती है, उनको कहा जाता है भाई चाहे जो मर्जी करो, जिधर मर्जी मरो जाके, हमें आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो बात खत्म हो जाती थी। एक दिन लगाते 2 दिन लगाते हो चले जाना था। बहुत से मौसमी पहले भी आए हैं इसी तरह चले गए हैं ना, तो ये भी चले जाते। हमें जरूरत क्या है कि इनको लाइव पे जाके ऑडियंस देने की, उनके साथ बैठ के बात करने की। हमारी अपनी लाइव नहीं है, हमारी अपनी लाइव नहीं है, अफसर साहब की, शाह साहब की लाइव नहीं है। यहाँ पे आ जाए, जिसने डिबेट करनी है, जिसने मौजूद बात करनी है, यहाँ पे आ जाए। लेकिन ऐसी लाइव पे जाके जहाँ पे मैं क्या कहूँ, जहाँ पे मैं जिस तरह की गुफ्तगू वहाँ पे सुन चुका हूँ ना, इतनी गंदी बाजारी लैंग्वेज जहाँ पे यूज़ की गई है ना, इतनी गंदी लैंग्वेज मैं समझता हूँ कि दुनिया के किसी गिरे से गिरे माशरे में भी यूज़ नहीं होती जो वहाँ पे हुई है। और क्या आप लोगों ने मुसलमानों का वहाँ पे चेहरा दिखाया? मुसलमान ही तो आपस में गालियाँ दे रहे थे ना, कोई मर्जी तो नहीं गालियाँ दे रहा था, मुसलमान ही दे रहे थे आपस में गालियाँ। वो गालियाँ सुनकर दिखाया मुझे, बंदा बैठ के यहाँ पे शरीफ इंसान सुन के दिखाया मुझे जो गालियाँ वहाँ पे चली हैं एक दूसरे को, और हम उसी लाइव के ऊपर कह रहे हैं कि हमने वहाँ पे जाकर डिबेट करनी है और मौजूद रखना और उनको टीवाना को बड़ी हमने देनी है। मैं तो बस इतना कहूँगा, भुगतो आप सब लोग। जज़ाकल्लाह। साहिल भाई, और मैं तो ये कहूंगा कि क्योंकि टवाना साहब हमारे अफजल बड़ाइश भाई के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और ताहिर भी है, तो उसमें कहीं दोस्त लफ्ज़ सोशल मीडिया पे जानता हूं, मैंने बार-बार ये कहा, जानता हूं इनको 6-7 साल से, ताहिर को भी, और इन्हें किसी किस्म का कोई पर्सनल ये अल्फाज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि देखें मेरी किताब में वो वहां पे भी पखंडबाज इंसान था, यहाँ पे भी वो पखंडबाजी कर रहा है। यहाँ पे उसने इस्लाम का एक नैरेटिव उसको मिल गया, क्योंकि ज़ाहिर खत्म वो की बराज के तारुफ हुआ उसका, अब वो इस नैरेटिव को इस्तेमाल कर रहा है अपनी पखंडबाजी के लिए। ये है मेरा उसका, जितना मैं उसे जानता हूं। लेकिन देखें सबसे ज्यादा वक्त जब उनकी ब्रांड लगी होती है, अफजल भाई माइंड ना कीजिएगा, आप मेरे भाई हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, गैर जानबदार भी हैं, तो आप उनके पास ज्यादा टाइम लगाते हैं, बैठते हैं। मैं फैजान की वजह से सिर्फ उसके पास जा रहा हूं, ताकि फैजान अब मैं आपको आगे अंडरस्टैंड करें। अगर किसी मुसलमान भाई की वजह से मैं जाता हूं और वो दूसरे लोगों के साथ आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो उसके पीछे कोई हिकमत है, आप इसको समझें। मेरी किसी के साथ कोई जाती दोस्ती नहीं है, किसी जाती दोस्ती वगैरह पालने के चक्कर में मैं किसी के पीछे नहीं जा रहा। अभी तो आप बाइकआउट करेंगे ना, तो ये दोनों उसमें शामिल है ना, कोई एक बंदा तो नहीं है ना। अफजल भाई साहब, आपने बाइकआउट किसकी बात की, किसका बाइकआउट करना है ये बता दें फिर। मैं टोने की बात कर रहा हूं, अब फैजान मुसलमान है, हमारा भाई है। अब कैसे कैसे कुछ किसी जाट बाइकआउट करती, सीधी जाट नो असली लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन सीधी जाट बाइकआउट नहीं कर सकते ना। भाई साहब मेरी गल तो सुनो ना, देखो टिवाने का बाइकआउट करना है तो दोनों इकट्ठे होंगे ना, उन्हें ब्रांड लाइन दियो बैठा होंगे, उन्हें लाइन दियो बैठा होंगे, गलती इसके यही इसी के ऊपर यहाँ पे हम बैठे हैं। मेरा आपका व्हाट्सएप नंबर दिया है, हम बात कर सकते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटजी है इस बाइकआउट जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बात करें डॉक्टर दूसरा, असल में राय साहब टिवाना साहब का तो वो बेतबार आदमी, टिवाना साहब का कोई मसला ही नहीं है ना, उनकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, वो जोकर है, उसको छोड़ दें। बात है फैजान साहब जो दावा करते हैं कि अपने आलम और माजी में उनका अच्छा किरदार रहा है डिबेट्स में, और मैं काफी अर्से से जानता हूँ, तो हम तो बात सिर्फ फैजान साहब की कर रहे हैं, बाकी जो हो गया कादियानी है उनका तो वो तो झूठ बोलते हैं, उनको छोड़ दें। अब मसला है फैजान का किरदार जो है वो कोई दुरुस्त नहीं है। अब देखिए कल भी वो जो है ना हक साहब, उनकी ब्रॉड पर वो कह रहे थे कि मिर्जा अजीम मुत्तकी नेक इंसान है, लेकिन आप कल राजा था मनान साहब भी आए हैं ब्रॉड पे, उन्होंने आके पूरा प्रचार किया है और उन्होंने आके कहा है कि जी जो मुसलमानों का जो मौक़िफ़ है उनके पास कोई दलील नहीं, वो झूठ बोलते हैं। कुरान करीम से ईसा अलैहिस्सलाम की जी बिल्कुल 2 दफ़ा तो मैंने गिना है, मैं यही नोटिफाई करना है। मैंने 2 दफ़ा उसने सलातो सलाम भी पढ़ा है और उसने कहा है मुसलमानों के पास कोई आयत नहीं है, कुरान करीम से इनका मौक़िफ़ गलत है, ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात साबित होती है, हयात के लिए कोई आयत नहीं है। और फैजान साहब हम म्यूट करके बैठे हुए हैं और टिवाना साहब उनके साथ लगे हुए हैं। टिवाना साहब जी राजा साहब समझ आ गई, बहुत ज़बरदस्त मौक़िफ़, इस तरह बयान होना चाहिए, ये चल रहा है मुसलमानों की ब्रॉड में। और जिसमें शाह साहब ने कहा टिवाना का कोई एतबार नहीं, वो गालियाँ निकालता है फुल, और बाद में उसका ये है कि वो जाके कहता है कि मुझे में से माज़रत कर लीजिए, माफ़ी दे दें, मुझे में से गलती होगी। तो टिवाना का तो कोई एतबार नहीं ना, उसको हमें कोई सरोकार है। फैजान साहब चूँकि आलिम दीन है, उनका बिहेवियर ये बहुत ही काबिल मज़म्मत है और मैं समझता हूँ कि इसके पीछे जो है वो चूँकि हमारे मुफ्ती है वो कोई एक्शन लें। हम तो इसमें सिर्फ ये है कि जो नज़र आ रहा है वो बयान कर सकते हैं, और ये बहुत ही हमें समझाने की भी कोशिश की शाह साहब ने भी, लेकिन दिन ब दिन आप देख लेंगे क्या बिहेवियर चल रहा है। बड़ा साहब आप चूँकि उनके क्लोज हैं, आप बैठते भी हैं, तो इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है। जी हाँ, फिर मैं एक बात और, वो जो खातून है मैं तो उनको नहीं जानता उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या उसके अकायद है, खैर बज़ाहिर वो अपने आप को मुसलमान कहती है, तो उस वक्त खातून कह रही है कि फैजान ये जो सवाल किया है खुर्रम ने, तो आगे से वो फैजान साहब कहते हैं तुम जानो और वो जाने। यार ये कोई मुसलमान आलिम दीन को ज़ेब देता है? हम कब करें गालियां? तो हम ये कहते हैं वो खातून आपको गाइड मदद मांग रही है आपसे कि मुझे इस मसले को समझाइए, लेकिन वो बंदा कहता है कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ये क्या जवाब हुआ? जी और स्टूडेंट के साथ फ्रैंकनेस देखी थी उसकी कल, जब आपने कहा कि स्टूडेंट ने ये कहा है उसे बुला के, और वो फ्रैंकनेस उसकी चेक कर रहे थे, और बाद में जब वो चला गया तो फिर वो ताने यानी पॉइंट कर रहा था कि तुम सिर्फ ना तारीफें किया, मुझे तुम कौन होते, तुम कादियानी हो, कादियानी को नहीं लाओ कि मुसलमान की तारीफें। फैजान के इस वक्त फैजान के 2 चेहरे हैं, मुसलमान सामने होते हैं तो और कहता है, और जब कादियानी आते हैं तो और होता है। ये खतरनाक पहलू है, और हम ये नहीं है कि वो बंदा उसकी खातिर हम मुसलमानों को आगाह करना भाई साहब हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल अगर यहाँ फैसला होता है कि फैजान साहब की ब्रॉड पर नहीं जाना जिस तरह साथियों ने कहा, तो हमें क्या जरूरत है? अब चूंकि वो कादियानियों की जोली में बैठ चुका है,
कादियानी उसके लिए यानी पूरा जो मामला है। और हम ये गाली किसने कहा है कि मुझे बताइए कभी मैंने कहा कि गालियां दें? वो नीचे मैसेज देख रहे हैं, वो आप ये जो अंसारी यहाँ पे बैठे बातें कर रहे हैं ना, वो नीचे लिख रहा है कि करें फैसला, जिसने कहा बैकआउट करें। ठीक कर दिया फैजान साहब, कर दिया आप देख जो करना करें आप फैजान साहब। आप अगर इतनी अच्छा अब ये भी बता देता हूँ फैजान साहब क्या करेंगे। अब ब्रॉड ऑन करेंगे, कादियानी को बुला लेंगे। मैं भी आपको बता दूंगा फैजान साहब क्या करेंगे, ब्लैकमेलिंग, या खुद चले जाएंगे उस स्टूडेंट की ब्रॉड पर जो इंतहाई झूठा आदमी है, झूठ बोलता है। और फैजान साहब कहते हैं उस खातून को, और जॉन साहब कहते हैं कोई ऑडियो चलाओ। तो फैजान साहब ऐलान हो गया है, ठीक है, अब करें आप फैजान साहब जो करनी है कार्रवाई, देखते हैं आपको क्या करते हैं आप। तो हमने तो आपको शराफत से कहा, आगे से आगे आप धमकियां लगा रहे हैं, तो करें फैजान साहब, देखता हूं मैं आपकी किस कैटेगरी के हैं आप, ठीक है। जब आपको खातून पूछ रही थी तो आप पर शरीफ फर्ज था आप पर। अगर मुझसे कोई मुसलमान कहता है कि कादियानी को जवाब दो, फैजान साहब ये कहना कि अब तू जान और तेरा काम जाने किस खाते में आप हैं, ये जवाब देना आपको जेब देता था फैजान साहब? शाह साहब नीचे लिख रहे हैं कि शाह साहब मैं कुछ भी करूं मेरा अपना फैसला होगा। हाँ तो करें फैसला, हमने कब कहा, हम आपको कौन से कहा, हम अपना फैसला करें, डिस्कस कर रहे हैं। आप सारे मुसलमानों को डिस्कस करते हैं, हम आपके किरदार को डिस्कस ना करें। हमारा काम यह है कि मुसलमानों को आगाह करना। गाली के हम खिलाफ है, धमकियों के खिलाफ है। आप विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, कोई पाकिस्तान में कोई अपनी, अगर मैं मुसलमान से कहूंगा बिल्कुल कोई धमकी वाला कोई जुमला सख्त बिल्कुल ना, डायलॉग के कायल है। फैजान साहब कोई अपना कोई मसला इनका तो वो जाने, इनका काम जाने। फैजान साहब मेरे आपके ऊपर सवाल हैं, जब उस खुर्रम के मुकाबले में उस खातून ने आपसे मदद मांगी, इसका जवाब दे मुझे। आपने किस तरह कह दिया कि तू जान और वो जाने? एक गैर मुस्लिम काफिर के सामने एक मुसलमान खातून आपसे मदद मांग रही थी इल्मी अंदाज में, आपने उसकी क्यों मदद नहीं की? आपको किस हैसियत से आपने मुसलमान होते हुए आलिम दीन आप कहे कि तू जान और खुर्रम जाने, वो कादियानी जाने और तू जान? कोई जवाब है इसका आपके पास फैजान साहब? मैं शिद्दत पसंदी के खिलाफ हूं, लेकिन इल्मी अंदाज पे मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं इस्लाम का एक तालिब इल्म हूं। और अगर कोई मुसलमान कहता है कि शाह साहब ये कादियानी ने मुझे घेर लिया है, मुझे इसका जवाब दे, तो क्या मैं उसको ये कहूंगा कि तू जान और वो जाने? दीन का तमाशा बनाया हुआ फैजान साहब, आपने क्यों नहीं जवाब दिया उस वक्त आपने? ये है हमारे सवाल, तो बड़े जो है ना वैलिड सवाल हैं। आप करेंगे जो मान किसी के नहीं पाबंद करें मनमानी, तो हम अपनी कम्युनिटी से कह देंगे यार फैजान साहब का ये किरदार जो है इंतहाई मशकूक किरदार है। बाकी आपको नहीं परवाह, अगर आपको हमारी नहीं परवाह तो फैजान साहब हमें आपकी कैसे परवाह हो सकती है? तो हम आपकी खैर खाई कर रहे हैं, दीन नसीहा आप जो अमल कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। और यही आपको समझाने गए थे कि उस खातून को आपने कादियानी के हवाले कैसे कर दिया अपनी ब्रॉड पर। ये खातून कह रही है कि फैजान मुझे यह समझ नहीं आ रही, और आप कह रहे हैं कि तू जान और वो कादियानी जाने। इतनी बेहिसी आप में, अब आपकी जात पर कोई हुआ तो आप चीखो पुकार कर रहे हैं। जब इस्लाम के हवाले से आपसे मदद मांगी गई तो आपने उस खातून की मदद ही नहीं की। ये सवाल इनको एड्रेस करें, मुझे पता है आप जाएंगे कादियानियों की ब्रॉड पर उनसे मदद तलब करेंगे, उनसे अपना दुखड़ा सुनाएंगे। तो करें जो कुछ आपने उटवाना साहब के साथ मिलकर आप वहां तमाशा करेंगे, करें, आप क्या फर्क पड़ता है? जो करना था आपके सामने वो स्टूडेंट कर चुका है उलमाए किराम के खिलाफ। शादी भैया एक मिनट, शादी मैं काइंडली एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ यहाँ पे जो भी आपने फैसला करना है, ऐलान करना है, हम सारे मुसलमान चलो उसको फॉलो करेंगे। ये बेसिकली एक ना टेंशन सीकर है शाह साहब, इसको आज से आप देखें 8-10 पहले से दिन तक कोई बंदा जानता भी नहीं, कितना ब्लॉगों में जाता था। इसको बस आप ऐलान करें जो भी आपने करना है, उसके बाद इसको खत्म करें। शाह साहब ये लगाए अपनी ब्रॉड 2-4 चीजें बिठाए, ऐलान मुकम्मल हुआ, ऐलान मुकम्मल हुआ, फैजान रोड लगा, मेरे साथ बात करनी पड़नी है। ये मेरी ब्रॉड जाओ, मैं आजादी से बात करूं, मैं इसकी ब्रॉड के ऊपर गया, ये बात करने नहीं देता था। मैंने इससे पूछना था कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुनकर क्यों हो? मुझे ये तुमने अपनी जाती दोस्ती आगे रखी हुई है और नबी पाक को नहीं। देखो सैयद साहब, अफजाल मेरे प्यारे भाई, देखो सैयद साहब तो हमारे जो है आलम है, हमारे उस्ताद हैं, हम मुर्शद भी कहते हैं, ठीक है। पहले बात करनी है मोहम्मद आसिफ सरफराज से। अफजान ने अगर ये कर सकता है ना, फैजान नाम है इसका, अगर ये कर सकता है तो मैं फिर इसको अपॉइंटमेंट दूंगा अपने सैयद साहब की। हिम्मत है तो बच्चे आ जा, सिर्फ एक सवाल, वो सवाल का जवाब दे देना, मैं आपकी अपॉइंटमेंट रख दूंगा जी। हो गया अब जुमला जो तुम्हें मर्ज़ई मिले वो कहे हमसे बहस करो, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वनाबी लाइकी पे, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लाइकी पे, मैसेंजर पे, ना जी ट्विटर पे, उसको बोलो हम तुझसे बहस नहीं करते। इमाम अबू हनीफा कहते हैं उसको बोलो बिना दलील के तुझे काफिर मानते।